हेलो 11th क्लास। आपका जो टॉपिक हम कंटिन्यूएशन में डिस्कस कर रहे हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब उसमें से हम कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं जिनको मैंने पहले से ही स्क्रीन पर लिख के रखा है। आप डिस्कस करेंगे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसका मतलब होता है धन विद्युती प्रकृति। देखिए, जितनी भी धातुएं हैं उन सब धातुओं को इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धन विद्युती आयन बना सकते हैं, पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। इसीलिए उनकी प्रकृति को हम बोलते हैं धन विद्युती प्रकृति। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करेगी? अगर आपने पीछे पढ़ा है, याद करिए, आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना कम धन विद्युती कैरेक्टर होगा। अगर हम उस बातों को अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हुए ये धन विद्युती कैरेक्टर बढ़ता है और आवृत्त में बाएं से दाएं जाते हुए धन विद्युती कैरेक्टर घटता है। मैंने ये एरोज लगाए हैं, जिधर की तरफ एरो जा रहा है वो बढ़ता हुआ क्रम है। तो देखिए, वर्ग में नीचे की तरफ एरो जा रहा है, मतलब धन विद्युती कैरेक्टर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ता है और आवृत्त में बाएं से दाएं जाते हुए धन विद्युती कैरेक्टर घटता है। ठीक है, समझ में आ गया? किस बात पर निर्भर करता है ये चीज़ के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आपको जो वीडियोस देखते हो, मैंने पहले बता दिया है एक बार कि पुरानी वीडियोस का रिकॉर्ड लेने के लिए आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके पास सभी वीडियोस का रिकॉर्ड इन लिस्ट आ जाएगा और कोई भी नई वीडियो जो पोस्ट होती है उसका भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको कुछ भी टॉपिक का नाम डाल के सर्च करने में आसानी रहती है। ठीक है, और जो भी नई वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी भी तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पर, उस पर सब्सक्राइब करके एक नोशन आता है, उसको प्रेस कर देना, इससे आपको फ्यूचर में आसानी रहेगी। चलिए, तो धन विद्युती कैरेक्टर मैं एक और बार बताती हूँ। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हुए ये कैरेक्टर घटता है और आवृत्त में बाएं से दाएं जाते समय ये कैरेक्टर घटता है। ठीक है, समझ में आ गया एरोस के हिसाब से? अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब होता है विद्युत ऋणात्मक कैरेक्टर। जैसे तत्वों, जैसे उसमें हमने बात करा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव धन विद्युती, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ऋण विद्युत। ठीक है, ये ऋणात्मक चीज़ कैसे आएगी? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो ऋणात्मक आवेश ग्रहण करेगा। ये वाला जो कैरेक्टर है ये धन विद्युत कैरेक्टर के विपरीत होता है, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये कैरेक्टर घट जाता है और आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर ये कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो ये जो मैं एरोज बना रही हूँ, आप इसको अपने पास नोट्स में बना सकते हैं। एरोज जिधर की तरफ जा रहे हैं ये बढ़ता हुआ क्रम है। मैं रिपीट कर रही हूँ, विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में नीचे आते हुए घट रही है, इसलिए मैंने एरो की दिशा ऊपर बनाई है, और आवृत्त में बाएं से दाएं जाते हुए ये बढ़ रहा है, इसलिए एरो की दिशा मैंने बाएं से दाएं ही बनाई है। ठीक है, दोनों प्रकृति समझ में आ गई। अगला है मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर, मतलब धात्विक और अधात्विक गुण। ये दोनों बातें इस पर निर्भर करती हैं। कोई भी धातु कौन होगी? जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो कर रही होगी, और अधातु मतलब, तो जो आवृत्त में और वर्ग में धन विद्युती लक्षण की प्रकृति बढ़ रही है या घट रही है, वैसे ही धात्विक गुण है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ऋण विद्युती कैरेक्टर, ऋण विद्युती प्रकृति, वो एक्चुअल में अधातु प्रकृति है। ठीक है, तो लर्न करना इजी रहेगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। धातुएं क्रियाशील तब होंगी जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकेंगी, और अधातुएं क्रियाशील तब होंगी जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकेंगी। तो अगर मैं धातुओं की बात कर रही हूँ, हमारे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और डी ब्लॉक ये धातुएं हैं, आपका जो पी ब्लॉक है ये अधातु है। तो अगर क्रियाशीलता हम धातुओं में देख रहे हैं
तो हम क्या कहते हैं क्रियाशीलता में, इसमें हम दो भाग बना देते हैं। अगर आप धातुओं की क्रियाशीलता देखते हैं तो ये वर्ग में नीचे आते हुए बढ़ रही है और आवर्त में घट रही है। ठीक है, अगर हम अधातु की ओर चले जाएं, अधातु मतलब कि पी ब्लॉक पे चले जाते हैं बेसिकली, अगर हम अधातु की क्रियाशीलता देखते हैं तो वर्ग में ये घट रही है और आवर्त में ये बढ़ रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हम वर्ग 16 की बात करते हैं, वर्ग 16 में ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन अधिक क्रियाशील है, तो क्योंकि ये अधातु है, अधातु में अभी मैंने क्या बताया, क्रियाशीलता वर्ग में नीचे आते हुए घटती है, तो ऑक्सीजन ऊपर है सल्फर नीचे है, यानी कि ऑक्सीजन अधिक क्रियाशील होगा। यही कंपैरिजन अगर मैं धातुओं का करती हूँ, लेट अस से मैं कहती हूँ सोडियम और मैग्नीशियम दोनों धातुएं हैं और आवर्त वाइज रिलेटेड हैं, तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है, आवर्त में घटती है, इसका मतलब सोडियम अधिक क्रियाशील है। तो बेटा इसमें से जब इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है, आपको जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एनालाइज करके आंसर बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीकरण और अपचयन क्षमता। देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकारक गुण का मतलब होता है जो ऑक्सीकरण करवा सके। ठीक है, किसी का भी ऑक्सीकारक गुण उतना ही स्ट्रांग होगा जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और किसी का भी अपचायक गुण उतना स्ट्रांग होगा जितना कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये दोनों बातें भी आपको बेसिकली इनसे समझ में आ जाएंगी। इसको जब आप बुक में से रीड करेंगे, आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव ये दोनों को बहुत स्ट्रांगली रीड करिए, आपकी सारी की सारी गुण उसी पे रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अगला आता है वैलेंसी। वैलेंसी को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता, अगर आप ग्रुप 1 से शुरू करते हैं, आवर्त में ग्रुप 18 तक जाएंगे, तो संयोजकता 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से लेकर 0 तक घट जाती है। ठीक है, आवर्त में संयोजकता की मान +1 +2 +3 +4 फिर घटना शुरू हो जाती है, 4 के बाद 3 2 1, और जब तक हम ग्रुप 18 तक पहुंचेंगे, जो हमारी इनर्ट गैसेस हैं, अक्रिय गैसें, वहां तक पहुंचते पहुंचते संयोजकता हो जाती है 0। अगर आप वर्ग वाइज रिलेट करते हैं तो वर्ग वाइज सभी वर्गों की संयोजकता सेम है, यानी कि वर्ग 1 के सभी तत्व होंगे उनकी संयोजकता 1 आएगी, 2 वालों की सभी की संयोजकता 2 आएगी, 13 वालों की, वर्ग 13 वालों की संयोजकता 3 आएगी, 14 वालों की 4 आएगी, सो ऑन। तो हम ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2 और उसके बाद बीच के हम डी ब्लॉक को छोड़ देते हैं, ग्रुप 13 14 15 16 17 और 18 तक हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये हो गई संयोजकताओं के बारे में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर दी आपको। अब आप लोग चेक पॉइंट 7.7, ठीक है, चेक पॉइंट 7.7 ये आप ट्राई करके देखेंगे और फिर आपके साथ आप इसको डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी क्वेरीज होंगी तो। चलिए, थैंक यू।